हेलो, वेलकम टू द चैनल। हेयर एनालिसिस इज़ नो एंड। सो लेट्स सी आज के ट्रेड्स कैसे रहे हैं, उसके बाद मार्केट का एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले एक ऑप्शन बाइंग मैंने करी थी, समवेयर ओटीएम था, डीप ओटीएम। मार्केट के साथ इसको बताता हूँ। यहाँ कहीं पे हम निफ्टी को रख देते हैं। दो दो ट्रेड्स मैंने लिए, तीसरा ट्रेड मिस हुआ मुझसे। मिस भी नहीं हुआ बट नहीं ले सकते थे क्योंकि मार्केट में उस टाइम पे आपको गैप अप दिखेगा। मैं अभी बताऊंगा आपको, कैंडल भी दिखाऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल अगर आके बात करें तो समवेयर मैंने मार्केट ओपन होते ही, जब मार्केट ये स्लाइटली नेगेटिव आना स्टार्ट हुआ, तो मैंने कहीं ना कहीं डीप ओटीएम 25,750 का कॉल, सॉरी पुट, उस टाइम पे जबकि मार्केट 850 पे था, 100 पॉइंट में ओटीएम चला गया था ये प्रीमियम को देख के। और इसके बाद इसमें मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। मैक्सिमम ये 1:4.9 गया था विदाउट एनी ट्रेल, और 1:4 तक इसमें ट्रेल कर सकते थे, बट मैंने 1:3 पे बुक कर लिया था क्योंकि मैंने ये ट्रेड स्टार्ट होते ही बोल दिया था कि 1:3 आएगा तो मैं बुक कर दूंगा। ठीक है, मैंने अपनी जुबान को रखा और मैं यहाँ पे इसको बुक किया। बट थोड़ा सा इसमें जो चीज़ बेटर की जा सकती थी वो ये थी कि मुझे इसमें एटीएम करना चाहिए था। फियरिंग ऑफ मतलब इतना कुछ नहीं है, आपको ये चीज़ें आगे सोचनी चाहिए। अभी आप डीप आईटीएम कर सकते हो या एटीएम कर सकते हो, जो भी है आपको यहीं पे ट्राई आउट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे से मैं इसको हटा देता हूँ अभी एक ट्रेड को। उसके बाद जो मेरा सेकंड ट्रेड था वो भी मैंने एक्चुअली लेट लिया थोड़ा सा। ये भी मैंने थोड़ा सा ओटीएम रखा क्योंकि मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं मैं इसको 10-9, मैंने इसमें टारगेट लगा रखा था 9, क्योंकि मैं प्राइस के ऊपर ट्रेल कर रहा था। ये थोड़ा सा इशू हो गया मेरे साथ। मैंने टारगेट फिक्स कर रखा था कि मैं 5 के बुक करूँगा, और एक पॉइंट पर मार्केट ने आके मुझे 4.5 के समथिंग पकड़ा दिया था, ठीक है। मेरे स्टॉप लॉस जो है वो डे का ऑलरेडी ओनली ऑन 1400 यूज़ हुआ था। उसके अगेंस्ट में मुझे 40 देखोगे तो 3 टाइम्स मनी मिल रही थी, बट मैंने बुक नहीं किया। और उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट जाके मैंने जो बुक किया वो मैंने 3.1 के पे किया। बट फाइन, मैंने इसमें ट्रेल कर दिया था। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं एक लर्निंग देखने को मिल रही है कि एम टू एम ट्रेल यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा इन दिस केस, और उससे ज़्यादा मुसीबतें भी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। एटलीस्ट मुझे इसको, अगर मैं लॉजिकली बात करूँ तो जब यहाँ पे मार्केट इस कैंडल पे था तो यहाँ पे मुझे बुक कर देना चाहिए था, नहीं तो इस कैंडल पे एटलीस्ट बुक कर देना चाहिए था। इसके पीछे का अगर मैं कॉज बताऊँ तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट में चलेंगे कि एक तो मार्केट कंटिन्यूसली गैप डाउन के बाद कंटिन्यूस फॉल हो रहा था। ऊपर से यहाँ पे जिसने भी ये क्या करते हैं, जिसने भी ये सेल किया हुआ होगा उसने कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, तो इस पॉइंट पे से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। एक्चुअली ये पॉइंट मेरे दिमाग में उस टाइम आया नहीं, आई एम सो सॉरी। मैं बहुत टाइम बाद ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ इसीलिए। एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है कि इतना बड़ा जब सेल ऑफ आया तो कहीं ना कहीं इसमें सेलर्स होल्ड करके गए होंगे, और इनिशियली खुलते ही ना मार्केट सीधा नीचे जाना स्टार्ट हुआ। तो ये प्रॉफिट बुकिंग के कैंडल्स यहाँ पे बने, उसके साथ में अगर फ्रेश बाइंग देखेंगे तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग आई। थर्ड ट्रेड फाइन, अगर मैं इसको यहाँ पे ज़्यादा बेटर लेता, जो कि मतलब सॉरी सेकंड ट्रेड की मैं बात करता हूँ। 1 मिनट में जो मैंने मिस किया मैं ये बताता हूँ पहले। बेस्ट ट्रेड मेरे को यहाँ पे मिल रहा था, बट मैंने पे उस टाइम मैं सोच रहा था कि 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने देंगे। कहीं ना कहीं दिख रहा था कि ट्रेड अच्छा होगा, बट मैं वेट कर गया और एक ट्रेड मेरा फर्स्ट कैंडल में ही हो गया था। 9:15-30 के अराउंड मैंने एक पहला ट्रेड ले लिया था। सेकंड में 9 इधर पे लिया, थोड़ा सा लेट हो गया, वरना मेरा 5 के का मार्क वैसे अचीव हो जाता। बट ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इसी चीज़ों से सीखने को मिलता है। 5 के अगर आज अचीव हो जाता तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ये आदत पड़ जाती कि डीप अगर मैं सही से मतलब ओटीएम जा रहा हूँ, ये वो थोड़ा सा अभी मुझे बंद करना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग मुझे करंट प्राइस पे ही करनी पड़ेगी। शायद से मैं ऑप्शन सेलिंग भी बंद कर दूँ, क्योंकि इसमें मेरे को इशू ये हो रहा है कि मैं मार्केट को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ अगेंस्ट इट, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग परेशान करती है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग नहीं। थर्ड ट्रेड जब मैं ऊपर था 3 PM पे, मैंने एक बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढी। अगर आप राइट हैंड पे देखोगे तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था। एक्चुअली मैं इसमें ट्रेड लेने वाला था, बट मैं ये चाह रहा था कि कैंडल कहीं ना कहीं खुले और उसके बाद हाई क्रॉस हो, बट इंस्टेंटली एकदम गैप अप खुला और बिलीव में 20 पॉइंट से मेरी आंखों के सामने चला गया। क्योंकि गैप अप खुला तो मैं इसमें एंट्री नहीं ले पाया क्योंकि ऑलरेडी प्राइस स्पाइक कर रहे थे। बट यहीं कहीं से ये पॉइंट मतलब सी ना इंटरेस्टेड हो गया था बाइंग की साइड को। अगर मैं इसका चार्ट आपको दिखाता हूँ, उस टाइम पे जो प्रीमियम चल रहा था कौन सा था, 850 का कॉल, 850 का नहीं था, 800 का कॉल था। ऑप्शन चेन 800 का कॉल, दिन काफ़ी अच्छा था, ठीक है, क्या ही बोल सकते हैं। 5 मिनट में अगर देखोगे तो यहाँ कहीं से ना पहले ही रिएक्शन स्टार्ट होने लग गया था। मार्केट 25 रीजन से ही हो गया था, उसके बाद यहाँ पे एंट्री ही नहीं दिया, डायरेक्ट खुला और ऊपर की तरफ को पुल हो गया। तो 3 PM की एंट्री अगर हो जाती तो मैं 10 पॉइंट का टारगेट वहाँ पे लेके जा रहा था, शायद से डे और ज़्यादा बेटर क्लोज होता। बट फाइन, इट्स नो इशू, कभी ना कभी होता है। एक ट्रेड और जो मिस हुआ वो यहाँ पे था। जब ये फर्स्ट पुल बैक एंड हुआ यहाँ पे मैं था नहीं अवेलेबल, वरना मैं यहाँ पे भी एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता और इसमें मेरा
ट्राई आउट टारगेट होता कि मैं एटलीस्ट 1:2 लेके जाऊँ। होल्ड तो मैं नहीं करने वाला होता क्योंकि पुल बैक काफ़ी बड़ा आ गया था। ये मैंने इसीलिए डे क्लोज भी कर दिया था, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो पुल बैक काफ़ी ऊपर हो गया था। मैंने कहा था 25,800 के ऊपर अगर चला जाएगा तो मैं सेलिंग अवॉइड कर दूंगा, मतलब अपना पोजीशन बुक कर दूंगा, अवॉइड तो क्यों बट ठीक है। और इसके पीछे का मेन कॉज जो है मैं आपको बताता हूँ, तो वह है हमारे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा होल्ड किया है आज, जिसकी वजह से निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स नीचे की तरफ को पुल हुआ और उसके बाद ऑलमोस्ट डे रिकवर होके अभी पॉजिटिव काइंड ऑफ क्लोज दिया हुआ है। तो एक बार को हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है फ़िलहाल। डेली में अगर हम चल के देखेंगे निफ्टी 50 को, ऑप्शन चेन में यहाँ से हटा देता हूँ और इसको थोड़ा इधर लगा देता हूँ। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मेरे को स्क्रीन, इसको मैं इधर रख देता हूँ, है ना, यहाँ पे ऐसे ठीक है, इतना काफ़ी है। आपको ये बाहरी पॉइंट नहीं देखना पड़ेगा। अगर फ़िलहाल हम देखेंगे मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला। अभी कैंडल काफ़ी नेगेटिव था, उसके बाद इंस्टेंटली बाइंग आई है। इन दिस केस अगर मार्केट के पास दो अपॉर्चुनिटीज़ है, अभी काइंड ऑफ अ ब्रेक डाउन सिनारियो पे हम यहाँ से अगर मार्केट कल ऊपर की तरफ को खुलता है गैप अप, तो थोड़ा सा इशू होने वाला है, क्योंकि सेलर्स के पॉइंट ऑफ से अगर देखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में पोजीशन खुल रही है। यहाँ पे ब्रेक डाउन था और इसको अच्छा क्लोज होना चाहिए था अगर मार्केट को नीचे की तरफ पुल होना है। अभी भी इसके पास स्कोप है, अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो इशू होने वाला है। फ्लैट अगर हम बात करें तो चांसेस है हमारे पास एक ट्रेड ज़रूर मिलेगा एक नए लोज के लिए। हो सकता है मार्केट एक अच्छा कैंडल क्लोज करे, कहीं ना कहीं ये फिर हमें क्या दिखेगा कि मार्केट आया, लेवल ब्रेक किया, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, मार्केट लेवल ब्रेक किया, रिटेस्ट लिया और उसके बाद फिर कहीं जाके हमें नीचे की तरफ को सेलिंग दिखी। तो अगर फ्लैट ओपनिंग देके नीचे की तरफ को पुल होना स्टार्ट होता है तो हमें एक सेलिंग का स्कोप दिखेगा। पहला स्टॉप लॉस यहीं कहीं रखना चाहिए इसी कैंडल की बॉडी के आसपास। बट 15 मिनट में अगर चल के देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ दिखेगी कि मार्केट में अभी गैप फिलिंग आई थी, उस गैप के आसपास मार्केट गया और यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन बिना, यहाँ तक थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इसीलिए मैंने एंट्री नहीं करी, क्योंकि ये कैंडल काफ़ी अच्छा था नहीं। अगर थोड़ा नेगेटिव बनता, ये यही कैंडल आके पुल करना स्टार्ट करता तो एक ट्रेड यहाँ पे भी था। बट इट्स फाइन, 15 मिनट में हर जगह पे आप ट्रेड नहीं दे सकते। स्कैल्पिंग आप कर रहे हो तो आप कर सकते हो, बट बेटर ये रहेगा कि क्लियर कट के ट्रेंड अगर देखने को मिले। स्टिल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ये लोज की तरफ को अगर क्रॉस करना स्टार्ट करता है, तो मैं एक सेलिंग की तरफ को इसको ट्राई आउट करूँगा एक नए लो के लिए, ठीक है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर मैं वेट करने वाला हूँ। कहीं ना कहीं मार्केट क्या करेगा, इसी लेवल में आपस में आप यहीं कहीं घूमता रह जाएगा। बाइंग की तरफ को मैं फिर से अभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, ऑल्दो यहाँ पे हमें एक प्राइस एक्शन काइंड ऑफ अ थिंग देखने को मिल सकती है कि फेक ब्रेकआउट हुआ, ऊपर की तरफ कोई पुल करे, बट स्टिल मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। और अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो इतने बड़े सेल ऑफ के बाद ना, क्योंकि जब भी बाइंग आएगी तो ये कहीं ना कहीं रेजिस्ट करेगा। अगर हाँ, अगर कुछ पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखता है तो मैं एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी ट्राई कर सकता हूँ, बट मैं स्टिल अभी भी ट्राई आउट करूँगा कि मार्केट लोअर साइड को जाना प्रीफर करे, अनलेस एंड अनटिल हमें कोई बैंड होता हुआ ना दिखे। फिलहाल फेक ब्रेकआउट मैं बोल सकता हूँ, बट फेक ब्रेकआउट होने के लिए मार्केट को क्विकली इसके ऊपर पुल होना होगा। तो अपकमिंग कैंडल काफ़ी डिसाइड करेगा, ऊपर की तरफ को क्लोज देता है, नीचे की तरफ को क्लोज देता है, कैसा करके। फिलहाल तो ठीक है, नेगेटिव दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, नीचे की तरफ को अभी भी पुल हो सकता है। 15 मिनट में थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना। आवरली में अगर हम चल के देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेड के लिए मैं इंटरेस्टेड था। फर्स्ट पुल बैक आपको दिख रहा होगा, एक बार फिर से बना है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार अगर ये इस रीजन में लो क्रॉस होता है तो मार्केट ट्राई आउट करेगा कि दोबारा से एक नया लो बनाए। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड इस्टेब्लिशमेंट हो। आज मार्केट ने समवेयर ये सपोर्ट रीजन को हिट किया, अभी भी एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये लेवल भी वीक हो रखा दिख रखा है हमें। तो अगर इस तरफ से बाइंग को आना होगा तो मार्केट को यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद कहीं ऊपर की तरफ को पुश होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेलर्स तभी जाके डिफीट होंगे। अगर आप बायर्स के लिए देखोगे तो बायर्स यहाँ पे बॉटम बनाना प्रीफर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट इसी रेंज के अंदर काफ़ी टाइम से ट्रैवल कर रहा है। बट स्टिल मार्केट इज सुप्रीम, अगर कुछ प्राइस हमें दिखता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। निफ्टी बैंक को अगर हम चल के देखेंगे तो ये तो खैर क्या ही बोलूँ, गालियाँ खा रहा था आज, इसकी वजह से मेरा प्राइस काफ़ी बैंड हो गया था। अगर ये सपोर्ट कर देता है यहाँ लो पे,
तो फिर एक नया लो हमें देखने को मिल जाता है। और शायद से इसलिए भी क्योंकि निफ्टी काफ़ी स्ट्रेच हो गया था, तो बैंक निफ्टी समवेयर ऊपर की तरफ को पुल करना प्रीफर कर गया, क्योंकि और ज़्यादा नीचे जाता तो निफ्टी को भी फॉलो थ्रू देना पड़ता। तो कहीं ना कहीं डाउटफुल लग रहा था, ऑल मैंने बुक नहीं किया, वो मेरे पार्ट से कहीं ना कहीं गलती थी। मार्केट ने कहा ठीक है, आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंगली चलो। फिलहाल अगर देखेंगे तो इसमें मैं 15 मिनट के अकॉर्डिंगली अगर बात करूँ तो लास्ट आवर में हमको एक प्यारा सा रेंज काइंड ऑफ अ थिंग देखने को मिला है। मार्केट अगर इधर भी साइड ब्रेक करता है, मान लो नीचे की तरफ को, तो मैं एक चाहूँगा कि एक बार नया टिक हमें देखने को मिल जाए 59,000 के नीचे, 58,900 के नीचे मार्केट आके समवेयर एक नए लो की तरफ को पुल होता हुआ दिखे। अगर यहाँ सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर हम नीचे की तरफ को इंटरेस्टेड हो जाएंगे। अगर बायर यहाँ पे मान लो कैंडल काफ़ी अच्छा आता है वेट वुट करने के बाद, इधर ब्रेक होता हुआ दिखता है, तो फिर कहीं ना कहीं 58,500 हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट होना चाहिए। इसके ऊपर मैं जाना प्रीफर नहीं करूँगा, ऑल्दो ये सब क्योंकि रेजिस्टेंस पॉइंट हिट होते रहेंगे यहाँ पे, और फ्रेश सेलिंग के पोजीशंस भी रिसेंटली यहाँ पे बने हुए हैं। अभी अगर आप देखोगे तो ये बिग बार यहाँ पे जो बिग कैंडल है उसके अकॉर्डिंगली नीचे की तरफ को जा रहा है। बिग बार, बिम बार, कुछ याद आया मेरे को बिम बार से, ठीक है। फिलहाल अगर देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, बट स्टिल ये सबसे बेकार सिनारियो क्या रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बना है, अगर मार्केट समवेयर गैप डाउन खुलता है नीचे की तरफ को पुल होता है तो बिलीव मी फिर हमें एक काफ़ी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। एक यही यहाँ पे पोजीशन दिख रहा है, उसके अलावा तो इस रीजन के बीच में मार्केट प्रीफर करेगा कि कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी ही रहे। स्टिल इट्स अ गुड वन। सो इसको अगर मैं यहाँ पे एंड करूँ और आज की वीडियो की बात करूँ तो कहीं ना कहीं डीप ओटीएम और एटीएम, अगर आप यहाँ नीचे देखोगे तो आपको प्रॉफिट दिख रहे होंगे, और मैंने होल्ड भी काफ़ी अच्छे किए थे, बट इशू बस इतना हुआ कि मैंने डीप आईटीएम क्या बोलते हैं, डीप आईटीएम मुझे करना चाहिए था, मैं ओटीएम कर बैठा, और फिर मेरे को जब क्लियर ट्रेंड दिख रहा है तो मुझे ओटीएम करने की क्या ज़रूरत है, ये भी तो समझो ना। अगर मैं आपको एक बार के लिए कंपेयर करने के लिए लेके चलूँ कि मतलब मेरे ट्रेड्स कैसे रहे, लिस्ट अगर मैं लॉजिकली बात करूं कि मैं कैसे करता, तो पहले तो मेरी बात यह है कि जब ये 5 मिनट का कैंडल ऐसे गैप के साथ जाता ना तो थोड़ा सा मैं डाउटफुल रहता, और बुक तो मैं प्रेफर कर ही देता, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को ध्यान होना चाहिए था कि एक प्रॉफिट बुकिंग अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। उसके बाद अगर बात करें 1 मिनट के अकॉर्डिंगली, या पहले ऑप्शन बाइंग का देख लेते हैं ना, क्योंकि ऑप्शन बाइंग अगर मैं करता तो मैं ज़्यादातर इस रीजन में करता कहीं, तो 850 का पुट उस टाइम पे काफ़ी अच्छा था, 850 का पुट राइट 1 मिनट में, और यहाँ से गो टू 9। अगर आप देखोगे तो समवेयर बाइंग इस रीजन में होनी चाहिए थी 55-60 के रीजन में, और यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ना क्विकली ऊपर की तरफ को पुल होना स्टार्ट हो गया था, और विद इन कुछ 1-2 मिनट में ही हमें कितना दिख गया था, 60 से समवेयर 80 के रीजन में मार्केट रीच आउट हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं 120-130 ये सब देखने को मिला। मेरा फोकस उस पर नहीं है, बस मेरा फोकस ये दिखाने पे कि हम कर सकते थे, एटीएम में हमें ज़्यादा अच्छे चांसेस देखने को मिल जाते जितना देर हमने नीचे के लिए होल्ड किया। अगर मैं बात करूँगा 5 मिनट के ट्रेड की, और यहाँ पे मेरे को ऑप्शन सेलिंग अगर मैं बात करता कि डीप एटीएम अगर मैं करता या पहले एटीएम करता, तो मेरे को 850 का कॉल मुझे शॉर्ट करना चाहिए था, राइट राइट, पावर बाय टीबीटी। यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं ओरिजिनेटेड प्राइस जो था वो 65 का था जब एंट्री हो रही थी, और सेकंड प्राइस जो है वो 53 का रीजन था। लो जो लगाया वो ऑलमोस्ट 18, तो इसमें प्रीमियम काफ़ी कम था ना। डीप आईटीएम अगर चलते लेट्स से 750 मुझे टारगेट दिख रहा था, और मैं 750 को ही एग्जीक्यूट करता, ये मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा था एक्चुअली उस टाइम पे भी। हाँ, ये मैंने लगा भी रखा है मार्किंग को। तो ये कहीं ना कहीं नीचे आते आते मार्केट ने 61 ऑलमोस्ट अच्छा पॉइंट दिया है, कहीं पे भी मेजर पुल बैक नहीं आया, इसीलिए मैं इसको काउंट कर रहा हूँ सिवाय ये स्टार्टिंग वाले के, और ये तो आना ही था। एंट्री हमारी जो हुई थी समवेयर ये पॉइंट पे होनी थी, क्योंकि मैंने लेट एंट्री की थी। तो लेट्स से एक बार को मैं देखना चाहूँगा, यहाँ पे एक्चुअली स्टॉप लॉस हिट हो जाता, एंट्री जो है परफेक्शन पे करनी पड़ेगी इधर 10 पॉइंट के अकॉर्डिंगली, फाइन ठीक है। यहाँ कहीं पे एंट्री हो जाती ना, उसके बाद आता तो काफ़ी मज़ा आता है एकदम नीचे के लिए, और डे काफ़ी अच्छे रहते हैं। बात मनी की नहीं है, बात है कैप्चर करने की। जब मैंने किया है तो मुझे ट्रेंडिंग के लिए दिख रहा था, एग्रेसिव मुझे जाना चाहिए था, ओटीएम नहीं करना चाहिए था। फिलहाल इस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं, और एम टू एम काफ़ी अच्छा रहता अगर एम टू एम ट्रेल करना स्टार्ट करता, बट एम टू एम ट्रेल में इशू ये रहेगा कि लर्निंग फिर होगी नहीं, मार्केट के अकॉर्डिंगली ही मूव करते हैं। फिलहाल के लिए रहने देंगे, जैसी भी चीज़ें चल रही हैं ट्रेड्स पे फोकस करेंगे, एंट्रीज़ पे कि एंट्रीज़ बेस्ट हो, एग्जिट तो हम देख ही लेंगे कहीं ना कहीं।
तो ठीक है, यहाँ पे बंद करता हूँ। कल सुबह आके फिर एक और बार एनालिसिस करूँगा। चांसेस हैं कल मैं लाइव ट्रेड ना करूँ। और अगर एक बात बताऊँ तो इस ट्रायंगल के पोजीशंस में यहाँ पे बनाना थोड़ा सा प्रेफर तो नहीं करूँगा, बट अच्छा दिख रहा है कहीं ना कहीं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ को पुल होता है तो पुट शॉर्ट करने के लिए अच्छा दिख रहा है क्या? नहीं, कॉल पुट शॉर्ट करना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, डिसाइडिंग जोन है, वेट करने में ही भलाई है। ओके, थैंक यू सो मच।